वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए ग्रैंड प्रीमियर बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी। जी हाँ, किसने किया फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में सारा का सारा कुछ। तो जुड़े रहिए एपिसोड के साथ और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और एंड तक देखिएगा वीडियो, ताकि हम लोग सब मिलकर डिसाइड करें कौन था बेस्ट और कौन था वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी ऑफ वीक 1 ऑफ ग्रैंड प्रीमियर। तो शुरुआत करते हैं भाई बिग बॉस गुरु की इस वीडियो का बगैर किसी देरी के छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक एक करके सबके ड्रेसिंग को रेट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो ड्रेस उन पे सूट कर रहा था, क्या वो इम्पैक्ट छोड़ के गए जो उनको छोड़ना चाहिए था। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निम्रत के साथ। निम्रत ने तो भाई क्या ही पहना था, कलर वॉज सो गुड, कश्मीरी पिंक कलर एंड जो उसका लाइट ग्रीन कलर था वो तो अमेजिंग लग रहा था, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। बट द वे शी वॉज वेयरिंग इट वॉज लुकिंग ऑफुल। द एक्सेसरीज वॉज गुड, द हेयर स्टाइलिंग वॉज गुड, बट द ड्रेस वॉज टू ऑफ फॉर निम्रत। और जो उसकी ट्राउज़र था वो इतना ऊंचा था, प्लस जो शर्ट कुर्ती का डिज़ाइन था वो दुपट्टे से पूरा छुप गया, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। निम्रत को मैं दूंगा वहाँ पे 4/10 क्योंकि निम्रत मुझे कहीं से भी अच्छी नहीं लगी। 4 मार्क्स आर फॉर द हेयर स्टाइल एंड फॉर द एक्सेसरीज दैट शी वोर, बट द ड्रेस शी चूज़ फॉर द ग्रैंड प्रीमियर वॉज सो ऑफ, जो निम्रत की पर्सनैलिटी हमारे सामने सही से नहीं ला पाया। आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड कंटेस्टेंट, वहाँ पे क्यूटेस्ट अब्दू रोज़िक की। ये है स्टार एंट्री, यू नो द कोट पैंट जो उसने पहना था, जो सूट पहना था उसने, जो कोट था बहुत ही शिमरी, बहुत ही मुझे शाइनी सा कोट था और बहुत अच्छा लग रहा था अब्दू मुझे। अब्दू को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। अब्दू बहुत ही स्टार की तरह एंट्री की, बहुत मज़े का, बहुत अच्छी ड्रेसिंग की ग्रैंड प्रीमियर के लिहाज से। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप एक बड़े शो में आए हो, कुछ शाइन डालो, कुछ ग्लिटर डालो, कुछ एक आप कुछ आप ग्लैमराइज सा अपने आप को ड्रेसअप करके पेश करो, और वो अब्दू ने बहुत अच्छे से किया। तो 9/10 टू अब्दू। और अब्दू की ड्रेसिंग इवन घर में भी काफ़ी अच्छी चल रही है। वो उसको पता है कि वो टीवी में आ रहा है, तो ही हैज़ टू वेरी कॉन्शियस अबाउट द ड्रेसिंग। तो अब्दू बहुत अच्छे से जो है ना, मुझे अभी तक ड्रेसिंग उसकी लग रही है। और ग्रैंड प्रीमियर में भी उसने बहुत मज़े की, बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग की। जो उसका सूट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वो बहुत बड़े मंच पे आया है, तो उस लिहाज से उसने वो ड्रेसिंग की है। और ही इज़ टू क्यूट यार, कुछ भी पहने का अच्छा लगेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो ड्रेसिंग का अपनी ख्याल रख रहा है। नेक्स्ट हम रेट करते हैं वहाँ पे अंकित गुप्ता और प्रियंका चौधरी एंटर किए। मुझे ऐसा लग रहा था यार वो किसी रियलिटी शो में नहीं, किसी शादी के फंक्शन से उठ के आ गए हैं ग्रैंड प्रीमियर को अटेंड करने के लिए। अंकित वॉज, सबसे पहले हम रेट करते हैं अंकित को। अंकित वॉज वेयरिंग द ग्रीन शेरवानी प्लस पटियाला शलवार, और नीचे उसके जो है वाइट कमीज़ और वाइट शलवार थी। तो अंकित को मैं दूंगा 8/10। अंकित अच्छा लग रहा था, लेकिन इट वॉज टू शादी ड्रेस। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा वो ऐसा लगा कि शादी का फंक्शन है यार, कोई मेहंदी ढोलकी पे आया है और अभी आके वो नाचना शुरू कर देगा। ग्रैंड प्रीमियर का मुझे ड्रेस नहीं लगा, ऑल्दो अंकित वॉज लुकिंग सो हैंडसम, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग रॉ, समथिंग लाइक अ स्टाइलिश कोट पैंट और अ जैकेट विद अ जीन्स, और एक ग्लैमराइज सा कुछ पहनता जो अच्छा लगता। बट 8/10 टू अंकित फ्रॉम माई साइड। अब बात करते हैं प्रियंका। शी वॉज लुकिंग सुपर्ब। अगर ये शो के ग्रैंड प्रीमियर को हटा के देखा जाए तो शी वॉज लुकिंग सुपर। द फिटिंग वॉज बेस्ट, द हेयर स्टाइल वॉज लुकिंग ऑसम। जो उसने जो उसने कुर्ती और शरारा पहना वो उस पर सूट कर रहा था। कलर बहुत अच्छा था, दैट शिमरी सिल्वर और ग्रे कलर वॉज लुकिंग सुपर्ब ऑन प्रियंका को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। आई होप कि आगे वीकेंड का वार आने वाले हैं यार, शादी टाइप ड्रेसिंग मत करो। बस हो गया, आप लोगों ने एंट्री की है, ठीक है यार, फाइन, एक ग्लैमराइज तरीके से आ गए हो आप, लेकिन अब ये शादी टाइप तैयार होना आप लोग प्लीज़ कम करें। एंड आई रियली वांट टू सी प्रियंका इन गाउन्स। तो 9/10 टू प्रियंका फ्रॉम माई साइड। में लीनियंट इसलिए हो रहा हूँ उसके साथ कि वो लग प्यारी रही थी, बेशक वो टू शादी टाइप ड्रेसिंग थी, बट शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे MC स्टैन वहाँ पे अंदर आए। आई नो ही इज़ अ रैपर, बट जो कोट पैंट पहना था ना, वो इतनी ऊपर उसने एक ब्लैक बेल्ट लगाई हुई है, नीचे लग रहा था पैंट काफ़ी उसने ऊपर करके पहनी हुई है। ढीली पैंट है तो नीचे पहनेगा तो गिर जाएगी यार, तो उसने वो पैंट ऊपर करके पहन के ऊपर बेल्ट लगाई हुई, प्लस इतनी सारी चेन्स के साथ। जो उसका एक स्टाइल है फाइन, समझ में आता है, लेकिन आप ड्रेसिंग थोड़ी ढंग की करो, एटलीस्ट ड्रेसिंग ढंग की नहीं करे,
कलर वॉज टू ऑफ फॉर MC स्टैन। ये कलर उस पर सूट नहीं कर रहा था, जो उसने रॉयल ब्लू कलर पहना था कोट पैंट वो उस पर सूट नहीं कर रहा था। MC स्टैन को मैं दूंगा वहाँ पे 5/10। 5 इसलिए कि जो चेन्स थी ना वो बहुत औसम लग रही थी यार, उसकी चेन्स ने जो है ना उसका पूरा एक पर्सनैलिटी को इन्हेंस किया, और वो चीज़ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यार बंदे के पास कुछ ना कुछ सोने की चीज़ें हैं जो घर में, यार वो जब टास्क आएगा कि आपको अपनी एक चीज़ देनी है तो तब देखने में मज़ा आएगा कि यार इसकी क्या चीज़ वो लेंगे, इसकी क्या महंगी चीज़ या क्या सोने की चेन उसकी उठाएंगे तो उसको फ़र्क पड़ेगा। आगे हम लोग बात करेंगे वहाँ पे MC स्टैन के बाद वहाँ पे अर्चना आई, अर्चना गौतम। अर्चना वाइट साड़ी में एंटर की, वाइट साड़ी वॉज ऑसम, बट आई थिंक कि उसका मेकअप ऑफ था। अर्चना को मैं दूंगा 7/10। साड़ी वॉज ऑसम, जो जिस तरह से पहनी थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, बट द हेयर स्टाइल एंड द मेकअप वॉज टू ऑफ फॉर मी। और आई रियली होप टू सी कि अर्चना आगे जाके वीकेंड का वार पे क्या ड्रेसिंग करती है। घर में तो हंगामे कर रही है, लेकिन ड्रेसिंग में वो अपने आप को कितना अप टू डेट रखती है, कितना अपना ख्याल रखती है कि किस तरह उसने अपने आप को प्रेजेंट करना है टीवी पे, तो वो देखना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो 7/10 टू अर्चना फ्रॉम माई साइड। आगे हम लोग बात करते हैं गौतम विक की। यार गौतम विक की पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग है, अगर वो पर्सनैलिटी के लिहाज से तैयार हो तो वो फाड़ के रख देगा। अभी घर में जो उसने ड्रेसिंग की, टाई एंड डाई की शॉर्ट एंड शर्ट पहनी वो बहुत अच्छी लग रही थी यार, लेकिन जो उसने पिंक कलर का ग्रैंड प्रीमियर में कोट पैंट पहना है वो मुझे बहुत ऑफ लगा, क्योंकि हर लड़का पिंक कलर नहीं उठा सकता, हर लड़के पे पिंक कलर सूट नहीं करता। बहुत कम ऐसे लड़के जिन पे पिंक कलर सूट करता है, गौतम इज श्योरली नॉट वन ऑफ देम। तो गौतम को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10। आई एम गेटिंग हार्श फॉर गौतम बिकॉज गौतम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बहुत ही अच्छे अवतार में वो आएगा ग्रैंड प्रीमियर में, जिस तरह से उसने धमाकेदार एंट्री दी थी अपनी, जो उसका एक प्रोमो हमें दिखाया था वो शर्ट फाड़ के आ रहा है, लेकिन जो पिंक कोट पैंट था आई थिंक डेफिनेटली अ बैड चॉइस फॉर गौतम विक। आगे हम लोग बात करते हैं गौतम के बाद वहाँ पे आए शालीन। शालीन पूरा वहाँ पे एंजल की तरह प्रेजेंट हुए, वाइट वाइट उसने सारा कुछ पहना था, वाइट कोट, वाइट शर्ट और वाइट उसकी पैंट थी। मुझे शालीन की ड्रेसिंग बहुत ऑफ लगी, शालीन को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10। यार ग्रैंड प्रीमियर में आ रहे हो, कुछ स्टाइलिश आप ड्रेस करो। आप यही वाइट पहना था पारस ने अपनी एंट्री पे, लेकिन पारस पे वो चीज़ सूट करी थी। शालीन पे मुझे ये चीज़ बहुत ऑफ लगी। फुल वाइट भी सारे लोग सही से कैरी नहीं कर सकते। जो हमारे धर्मेंद्र जी हो गए, जितेंद्र जी हो गए, वो करते थे वाइट को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट, बट शालीन ने डेफिनेटली जो है वाइट को पुट ऑफ किया है। तो शालीन को भी मैं दूंगा वहाँ पे 6/10, और आई होप कि शालीन कलर्स के साथ थोड़ा खेले, क्योंकि शालीन की लुक्स अच्छी हैं, बॉडी अच्छी है, बट आई थिंक कलर्स और ड्रेसिंग को उसका ध्यान देना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे एंट्री की सौंदर्या शर्मा ने। सौंदर्या वॉज लुकिंग बेस्ट। अभी तक जितने लोग एंटर किए हैं या आगे जितने लोग आएंगे, सौंदर्या इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो ड्रेस हुई थी। सौंदर्या को मैं दूंगा 10/10, क्योंकि उसको पता है कि उसकी हाइट अच्छी है, गाउन पहने की बेस्ट लगेगी, प्लस द कलर ऑफ द गाउन वॉज लिटरली उसको सूट कर रहा था। उसने जो एक बेल्ट पहनी थी प्लस जो उसका हेयर स्टाइल था वॉज ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग हर। तो सौंदर्या डेफिनेटली डिजर्व 10/10, और रियली वांट टू सी कि वो आगे किस तरह की ड्रेसिंग करती है, वीकेंड का वार पे किस तरह से प्रेजेंट करती है अपने आप को, क्योंकि सौंदर्या जो है एक स्टाइलिस्टा है और फैशन आइकॉन है, और उसकी ड्रेसिंग इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अमेजिंग होती है। आगे हम लोग बात करेंगे वहाँ पे सौंदर्या के साथ ही आए शिव ठाकरे। शिव ठाकरे फुल पंजाबी अवतार में आए, जो उनकी एंट्री थी, जो उनका प्रोमो था, इट वाज लाइक कि वो भंगड़ा करने आ रहे हैं, जो पगड़ी वगैरह पहन के आए, जो शेरवानी पहनी थी, नीचे कोई शर्ट वर्ट कुछ भी नहीं थी, प्लस जो धोती शलवार थी या धोती ही थी। तो ठीक है यार, आप एक गेटअप के साथ आ रहे हो, लेकिन आप ये भी देखो कि आप ग्रैंड प्रीमियर में आ रहे हो, आप ये छाप नहीं छोड़ सकते कि आप सिर्फ यही ड्रेसिंग कर सकते हो, क्योंकि हमने शिव ठाकरे को मराठी बिग बॉस में भी देखा और मोस्टली वो इसी तरह की ड्रेसिंग में होते थे। तो शिव को मैं दूंगा वहाँ पे 7/10। ऑल्दो वो चीज़ सूट कर रही थी, बट आई थिंक कि उसको शुरू में ही आके ऐसी ड्रेसिंग करके अपने आप को एक एक टैग लाइन लगानी नहीं चाहिए थी कि ही इज़ अ पंजाबी, तो ये इसी चीज़ में सूट कर सकता है। तो 7/10 टू शिव ठाकरे फ्रॉम माई साइड। आगे हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे आई सुम्बुल तौकी। अब सुम्बुल ने जो कलर कॉम्बिनेशन पहना था वो वही कलर कॉम्बिनेशन है जो निम्रत कौर ने अपनी एंट्री में पहना था, बट सुम्बुल ने वो कलर कॉम्बिनेशन को सही से पुल ऑफ किया, वो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लस द वे शी वॉज कैरिंग द साड़ी वॉज लुकिंग अमेजिंग।
और सुम्बुल को मैं दूंगा 9/10। एटलीस्ट उसको पता है कि उसको जो पहनना है उसको कैरी कैसे करना है। वही कलर सेम था निम्रत वाला, बट उसने जिस तरह से साड़ी में उसको कन्वर्ट करके साड़ी ओढ़ी वो बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत लग रही थी। तो थम्स अप टू सुम्बुल, 9/10 टू सुम्बुल फ्रॉम माई साइड। आगे हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे एंटर हुई गोरी नागोरी। गोरी नागोरी भी एक थीम के साथ एंटर हुई है राजस्थान की, और उसने डांस किया गोरी नाचे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी टू बी ऑनेस्ट। और गोरी को मैं दूंगा 9/10 जस्ट बिकॉज द ड्रेस शी वॉज वेयरिंग वॉज टू शिमरी एंड ग्लिटर से भरा हुआ, शाइन से भरा हुआ, और वो उसकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा था। तो गोरी को डेफिनेटली डिजर्व करती है 9/10, क्योंकि गोरी की वही पर्सनैलिटी है, वही उसने दिखानी है, वही उसका डांस स्टाइल है, बट उसने वो सिंपल सी चीज़ को भी ग्लैमराइज करके पेश किया, क्योंकि वो आ रही थी ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के सामने। इस चीज़ का उसने ध्यान रखा, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे श्रीजिता दे की। वो जो साड़ी में आई है वो साड़ी बहुत ऑफ लगी। इट वाज लाइक कि आप किसी नॉर्मल मीटअप में जाते हो जिस तरह से तैयार होके जूड़ा करके, वैसे ही आप उठ के ग्रैंड प्रीमियर में आ गए हो। कुछ भी ग्लिटराइज, कुछ भी ग्लैमराइज नहीं था उस चीज़ में। तो श्रीजिता को मैं दूंगा 7/10 एंड आई होप कि वो आगे जाके अपनी फैशन गेम अप करे, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत है। बट उसकी ड्रेसिंग मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम हर। बट मुझे वो चीज़ थोड़ी बहुत ऑफ लगी कि यार वो कुछ और भी कर सकती थी। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे साजिद खान की। साजिद खान भाई ऐसा लग रहा था घर का जो हुलिया है ना वही वो आप पहन के स्टेज पे आ गए हो। अलग कलर की पैंट है, अलग कलर का कोट है, बहुत ऑफ से कलर की शर्ट है, और बाल भी बिखरे हुए। यार अजीब सा साजिद खान का ड्रेसिंग थी, और वो मुझे सही नहीं लगी। साजिद को मैं दूंगा 4/10। 4/10 भी ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि वो तैयार ही नहीं था भाई। वो नॉर्मल तरीके से आ गया था, नॉर्मली जो घर का जो एक हुलिया होता है ना उसी में वो उठ के आ गया था। आखिर में हम लोग बात करना पे टीना दत्ता की। टीना दत्ता इज़ अ स्टार ऑफ द सीज़न, जो उत्तरायण से आई है और बहुत मशहूर सेलिब्रिटी आप कह लें सीज़न की है। शी वॉज लुकिंग परफेक्ट, द साड़ी वॉज लुकिंग ऑसम ऑन हर, द हेयर स्टाइल, द मेकअप एंड द वे शी वॉज कैरिंग इट, द कलर, द ग्लिटर, द शाइन। टीना को मैं दूंगा 10/10। एटलीस्ट उसने रियलाइज़ किया कि वो अच्छे बड़े शो में जा रही है, यार तैयार होके जाऊँ ताकि ऑडियंस मुझे देख के पसंद करे, ना कि मुझे पहले दिन ही देख के बोले यार क्या लड़की क्या घर के होलिये में उठ के आ गई है। लेकिन टीना दत्ता ने अपनी ड्रेसिंग को लेके बहुत ही अपने आप को अच्छे से स्टाइलाइज़ किया, और वही चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई कि एटलीस्ट आप अगर किसी घर पे जा रहे हो तो आप उस घर की भी इज़्ज़त रखो, उस घर को भी आप एक शोभा दो कि हाँ यार मैं जो हूँ आपके घर में आ रही हूँ, इज़्ज़त दे रही हूँ, तैयार होके आ रही हूँ। वो तैयार होना उसका टीना का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। टीना डेफिनेटली डिजर्व 10/10 फ्रॉम माई साइड। आखिर में बात करेंगे मान्या सिंह के मिस वर्ल्ड की। केप उसका बहुत ऑफ लग रहा था। आई रियलाइज़ कि यार ये आपका जो फिनाले ड्रेसिंग होती है मिस वर्ल्ड वाले कंपटीशन में वही टाइप की ड्रेसिंग आप करके आई थी। गाउन वॉज लुकिंग ऑसम, बट केप वॉज टू ऑफ। वो उसके वॉक में भी उसको तंग कर रहा था। तो मान्या को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10। शी वॉज लुकिंग गुड, बट लिटिल थिंग्स जो थी, जो उसका केप था प्लस जो उसका बालों का स्टाइल था वॉज टू सिंपल। तो आई होप कि मान्या अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपना स्टाइल थोड़ा आगे जाके बेहतर करेगी और हमें और भी मान्या सिंह की खूबसूरती देखने का मौका मिलेगा। तो भाई साहब ये था मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी ऑफ ग्रैंड प्रीमियर का रिव्यू। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सबसे खूबसूरत कौन लग रहा था। क्या आप लोग मेरे इस नंबरिंग से एग्री कर रहे हैं? क्या आप लोग भी मेरे रिव्यू से एग्री कर रहे हैं जो मैंने इनको नोटिस किया? क्या आपने भी ये नोटिस किया? मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।